आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसकी ये आखिरी अभ्यास है 3 ही, और ये आखिरी ही वीडियो है। इसके बाद आपको जो भी समस्या हो वो ऐप पर बता दें, वो ऐप पर ही आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। कोई भी वीडियो अब तीसरे अध्याय की नहीं आएगी। इसके बाद से आपका चौथा अध्याय शुरू करा जाएगा। तो इसमें प्रश्न नंबर 10 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। तो 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग कितना हो गया? 10। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार का प्रश्न आपको करवा दिया गया है, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं करा। आप कैसे करेंगे? इकाई का अंक मान लो x, y का मान, दहाई का मान लो y, तो संख्या बना लेंगे 10y + x बन जाएगी। संख्या बनाने का फॉर्मूला भी लिखा है। अंकों का योग कितना है? 10, यानी कि x + y = 10। तो संख्या के अंकों को पलट दो तो कितनी बन जाएगी फिर? 10x + y। उन दोनों का अंतर 36 है, यहाँ से आप सोल्व कर लेंगे। 9x - y बराबर में 4 आ जाएगा। तो सोल्व करके आराम से इसे सोल्व कर लेंगे। ये प्रश्न आपको करा दिया गया है। आप इसी के जैसा दूसरा प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 11 है, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। ठीक है। संख्या में 27 जोड़ने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करो। तो हमने मान लिया कि जो दहाई का अंक है वो x है, इकाई का अंक है y है। ठीक है, जो दहाई का x है, इकाई का y है। अब इसने देखो प्रश्न में क्या बोला, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। इकाई का अंक जो है y, तो y किसके बराबर है? दुगने के बराबर है। किसके? x के, क्योंकि x दहाई का अंक है। तो क्या बताया था? इकाई का अंक बराबर है किसके? 2 गुणे के। और कौन किस चीज़ का 2 गुना? दहाई के अंक का 2 गुना। तो y बराबर में 2x, y को इस तरफ लिया हो तो 2x - y = 0। यो समीकरण नंबर 1 होगी आपकी। अब आपने दहाई का अंक x मानना है, इकाई का अंक y मानना है, तो संख्या क्या बनेगी आपकी? संख्या 10x + y बनेगी ना, 10 गुणा दहाई + इकाई। यो संख्या बनाने का सूत्र होता है। ठीक है। अंकों को अगर बदल दिया जाए तो क्या संख्या बन जाएगी? अंकों को बदल देंगे तो इसे y को यहाँ पहुँचा दो, x को यहाँ, तो क्या बन जाएगी? 10y + x, यो संख्या बन जाएगी। ठीक है भाई। अब प्रश्न में देख लो क्या कहा है। प्रश्न में कहा है, यदि संख्या में, यानी कि जो मूल संख्या है हमारी, मूल संख्या क्या है? 10x + y, यो आ गई 10x + y संख्या आ गई। संख्या में 27 जोड़ दे, यो जोड़ दिया 27। ठीक है, ये आ गई संख्या। संख्या में 27 जोड़ दिया, तो जोड़ने पे क्या होगा? संख्या के अंकों का अंक बदल जाएंगे। तो संख्या में 27 जोड़ने के बाद क्या हुआ? बराबर किसके हो गया? अंक बदल गए, तो 10y + x होगी। इस y को भी इस तरफ लेके जाओ, x को भी इस तरफ लेके जाओ, तो कितना बचेगा? 9x - y = 27। तो x - y बराबर माइनस का 3 बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि 9 से यो भी कट गया, 9 से यो भी कट गया, 9 से 27 3 बार कट गया। तो अब आपके पास 2 समीकरण है। एक समीकरण तो है 2x - y = 0, एक समीकरण है x - y = -3। इन दोनों समीकरणों को बहुत आराम से आप हल कर सकते हैं किसी भी विधि से। तो आप इन दोनों को हल कर लेंगे, x और y के मान ज्ञात करके आंसर लेकर बताएंगे। ठीक है। अब आप देखिए, ये आपके बोर्ड में आया हुआ सवाल है कई बार, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत ध्यान से इसे समझेंगे। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर तथा 13 घंटे में धारा वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। ठीक है। तो धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में आया था। ठीक है, 6 नंबर का सवाल है। तो देखेंगे, नाव और धारा के सारे सूत्र मैंने लिखवाए थे, सभी प्रकार के आपको सूत्र बताए गए हैं। तो अब आप इसे देखें, सवाल को देखो। तो हमने मान लिया नाव की स्थिर जलमय चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? दोनों जुड़ जाएंगी, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा के प्रतिकूल में क्या हो जाएगा? x - y किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगी, क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा होती है, धारा की कम। ठीक है। अगर धारा की ज़्यादा हो गई तो नाव चलने की नहीं, बह जाएगी नाव, तो नाव चलानी है। तो हमेशा नाव की चाल में से घटाते हैं धारा की चाल। समझे? अब इसमें देखो, आपको पहली शर्त क्या दी? अनुकूल जाने का समय प्लस प्रतिकूल जाने का समय। टोटल समय कितना था? 10 घंटे। अनुकूल जाने का समय प्लस प्रतिकूल जाने का समय, टोटल समय कितना था? 10 घंटे। ठीक है। तो समय क्या होता है? समय होता है दूरी बटे चाल। तो पहली शर्त में उसकी दूरी कितनी थी? दूरी थी 44।
चाल कितनी थी x प्लस वाई। दूसरे शर्त में दूरी कितनी थी, दूरी थी इसमें प्रतिकूल की दूरी कितनी थी पहली शर्त में 30 और उसकी चाल थी x माइनस वाई और बराबर में 10। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी शर्त अनुकूल की चाल कितनी थी, अनुकूल की चाल थी 55 और वो कितना था x प्लस वाई। चाल अनुकूल की दूरी थी 55 किलोमीटर और चाल कितनी थी x प्लस वाई, तो ये समय हो गया अनुकूल का। ऐसे प्रतिकूल का समय, तो चाल समय बराबर दूरी बटे चाल, तो प्रतिकूल दूरी कितनी थी 40 और उसकी चाल कितनी है x माइनस वाई। ठीक है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल लिखी हुई है ना ऊपर, तो उसी हिसाब से लेंगे। तो दोनों का टोटल समय कितना है 13। और ऐसी समीकरण आपने सोल्व करी है। क्या देखो, इस 44 की गुणा में एक माना जा सके, 30 के गुणा में भी एक माना जा सकता है, 55 के और 40 इन सब की गुणा में एक है। तो यहाँ से क्या मान लेंगे 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई। ठीक है, तो 1/x प्लस वाई इसको a मान लो और 1/x माइनस वाई इसको b मान लो। तो ये 44 तो ऐसे ही रह जाएगा और इसे मान लिया हमने सारे को a। तो कितनी बनेगी समीकरण 44 से 30 ऐसे ही रह जाएगा, उसे मान लिया था b, तो 30b बराबर 10, 55a प्लस 40b बराबर 13। इनकी संख्याएँ ज़्यादा बड़ी हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि मत लगाइयो, विरज गुणन विधि लगा दो। ठीक है, जब संख्या बड़ी हो तो विरज गुणन विधि, और विरज गुणन विधि से बता रखा पहले नंबर पे तो ये b लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पे c लिखा जाएगा, तीसरे नंबर पे a लिखा जाएगा। ये पहले नंबर पे क्या लिखा जाता 30 40, दूसरे नंबर पे 10 13, तीसरे पे 44 55 और चौथे पे फिर यो b वापस। यो पूरी विधि आपको समझा रखी है तो ये यहाँ पर डायरेक्ट समझाई गई है। तो एक ये जब सोल्व करोगे तो 30 गुणा 13 और 44 गुणा 10 ऐसा करोगे ना, 30 गुणा 13 40 गुणा 10, बीच में माइनस लगाओगे। जब b सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे बताओ, 55 गुणा 10 और 13 गुणा 44 ये लिख के देखने हैं अपने आप ये। और जब बराबर में क्या लिखोगे -1। क्यों लिखेंगे -1, क्योंकि ये यहीं पर रखे गए हैं, तो इसे ऐसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से इनकी सबकी गुणा करके ये सब इस प्रकार से बन जाएगा। क्या बनेगा a बटे 390 माइनस 400, b बटे 550 माइनस 572 और बराबर में -1 बटे 1760 माइनस 1650। इन आप सबको घटा लो तो a बटा -10 आ गया a बटा -10, a बटा -10, b बटा -22 और बराबर में माइनस का 1 बटा 110। a को इसके बराबर रखना, b को इसके बराबर रखना। a को इसके बराबर रखा तो इसे यहाँ पूछाओ त्रिशी गुणा करो, माइनस माइनस की गुणा प्लस 10 की गुणा 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 10। 1 0 से 1 0 कटेगी तो a का मान आ गया 1/11। इसी प्रकार ऐसा करो b को, इसकी गुणा इसमें करो तो माइनस माइनस प्लस 22 की गुणा 1 में कर दो 22 बटे में 110, तो 22 से 110 कटेगा 5 बार, a और b आ गया। लेकिन a और b थोड़े ज्ञात करने थे, x और y ज्ञात करने थे। मान वापस करो, a का मान यो आया था, b का मान यो आया था। a का मान कितना था 1/x प्लस वाई, b का मान कितना था 1/x माइनस वाई। इसे ही तो ये मानना था इसे, और इसे b, तो इन्हें वापस रख दो। फिर त्रिची गुणा करो x प्लस वाई, इसकी इसमें कर दो 11, इसकी इसमें करो x माइनस वाई, इसमें करो 5। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण बहुत आसान होगी, इन्हें विलोपन विधि से हल कर दो। कैसे है, जोड़ दो, y से y कट जाएगा, 1x 2x, 11 और 5 16, तो 2x बराबर 16, तो x बराबर 8 आ गया। ठीक है, और x क्या था स्थिर जल में चाल, और x का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख दो, y का मान आ गया 3, तो y क्या थी धारा की चाल। तो यो इस प्रकार से इसका उत्तर आ गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपके अभ्यास 3E उसके सारे सवाल आपको करने हैं। अगर किसी भी सवाल में समस्या है तो वो ऐप पर सबमिट कर दें। ठीक है, अब 3E की कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी, आपकी जो भी समस्या है वही वीडियो आपको मिलेगी बस। ठीक है भाई।